बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। ठीक है, सर्दी का मौसम हो और आलू के पराठे ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो हमने आलूओं को बॉईल करके रख लिया है और बाकी सारी चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये उबले हुए आलू हैं जिनको आपने इस तरह से पहले कट लगा लेना है ताकि आप इनको आसानी के साथ मैश कर सकें। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कितने आलू चाहिए, आपने कितने पराठे बनाने हैं। तो इस तरह से मैशर के साथ आलूओं को हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अगर आपके पास मैशर नहीं तो नो टेंशन, आप ये हाथों से भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो ये देखिए आलू बहुत अच्छी तरह से उबले होने चाहिए, फिर बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें हम डालेंगे हाफ कप कटे हुए प्याज और जो हमारे पास आलू हैं वो हैं तकरीबन 1.5 पाव। ठीक है, और ये 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्च ना हो ये हो ही नहीं सकता, हरी मिर्च के बिना टेस्ट नहीं आता। और ये देखिए ये क्या है, ये है बहुत मज़े की चीज़, बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक के बिना कोई पराठा नहीं बनता, अदरक का मज़ा ही कुछ और होता है। और अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो अम्मी मुझे कह रही हैं कि बेटा ये पाव 1.5 पाव नहीं, हाफ केजी आलू हैं, यानी कि आधा किलो हैं। ठीक है, तो आधा किलो आलू हैं, उसमें 2 प्याज डाल दिए हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, इसमें कटा हुआ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसे बहुत ही बारीक मैंने चॉप कर लिया था। तो ये सारे स्पाइसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो पाउडर मसाले में सबसे पहले हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून से कम नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, रेड चिली फ्लेक्स। और ये इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पे इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये आपका अपना चैनल है, कोई भी आपकी सजेशंस हों, राय हों, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो फिलिंग है वो तैयार है और यहाँ पे आटे पेड़ा बनाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से ये घर का नॉर्मल रूटीन का जो आटा हम यूज़ करते हैं वो वाला है, और इसके यहाँ पे हम पेड़े बनाएंगे। और पेड़े बनाने का स्टाइल अब ये होता है कि आम रूटीन में अगर हम पराठा या रोटी बनाते हैं तो उस वाले पेड़े को हमने हाफ़ साइज़ में इसका पेड़ा बनाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 पेड़े लेके एक पराठा तैयार करना है। सो इस तरह से आपने एक पेड़े के 2 पेड़े करने हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रूटीन का आटा है। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आते हैं, उनको पढ़ने का, देखने का बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है और इससे पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए अब एक कटोरी में मैंने डाला है देसी घी। ठीक है, मेल्टेड बटर। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, आप इसे देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे पेड़े को थोड़ा सा बेल लिया और उसके ऊपर आपने इस तरह से जो हमारे पास मेल्टेड बटर है आपने उसको इसके ऊपर फैला देना है। इससे ये होता है कि आपका जो पराठा होता है वो अंदर से भी बड़ा क्रिस्पी होता है और जो फिलिंग है जो इसमें हमने आलूओं की पीठी डालनी है वो फिर आपको मिर्चों वाली नहीं लगेगी। इस तरह से इसका एक बॉल सा बनाएंगे और इस तरह से पूरे पेड़े के ऊपर आपने इसको फैला देना है। अब जो दूसरे वाला पेड़ा है उसको आप थोड़ा सा हाथों से बेल लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अपने अंदाजे के मुताबिक कि जितना नीचे वाला पेड़ा है उसके मुताबिक आपने इसको बेल लेना है। ठीक है, तो ये काम आप हाथों से भी कर सकते हैं। जो रोलिंग पिन है बेलना होता है उससे भी आप रोटी को बेल सकते हैं, पराठा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से रखने के बाद आपने इसके जो कॉर्नर हैं उनको, जितने भी इसके एजेस हैं, अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है तो आपस में जुड़ जाएंगे। फिर ये है कि जो फिलिंग है पराठे की वो बाहर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से दबाना है इसको।
तो इस तरह से आपके जो पराठे हैं वो बड़े ही चौकस किस्म के तैयार होंगे। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर तवा है, तवे पे हमने डाल दिया है दोबारा से देसी घी और इस पे हम डालेंगे हमारा पहला आलू का पराठा। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो फ्लेम जो है, पराठा हमेशा जो है वो हाई फ्लेम के ऊपर बनता है, स्लो फ्लेम नहीं रखना। अगर आप फ्लेम स्लो रखेंगे तो आपका जो पराठा है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो पराठे को क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए आपने फ्लेम को थोड़ा सा पहले हाई रखना है, तो फिर बाद में आप थोड़ा सा फ्लेम नॉर्मल करके इसे पका सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा पक जाए फिर उसको पलट दें। उसके ऊपर आप फिर इस तरह से अपना घी या ऑयल जो भी आपके पास है आप वो लगाएं, और इस तरह से आपका जो मज़ेदार आलू का पराठा है वो तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम हमारी अम्मी हाथों से ही करती हैं। पराठे को इस तरह से बनाना, तैयार करना, तवे के ऊपर उसे पलटना, तो इस तरह से फिर हमारी भी वैसी ही आदत है। ठीक है ना, इसके लिए हम कोई और जो चीज़ होती है वो यूज़ नहीं करते। तो वो हाथों से बनाती हैं, हम भी वैसे ही हाथों से बनाते हैं और हाथ जलते भी नहीं हैं। काफ़ी प्रैक्टिस हो जाने के बाद फिर फील ही नहीं होता। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना मज़ेदार, कितना क्रिस्पी और कितना हैवी किस्म का जो आपका आलू का पराठा है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसको सीधा करते हैं अगेन। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ इसकी ऊपर वाली जो परत है उसको हटा के। वाह 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 वाह, मज़ेदार माशाल्लाह। आप चेक करिए इसकी फीलिंग। अब यहाँ पे इसके अंदर हम थोड़ा सा घी और लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा है देसी घी यानी कि पिघला हुआ मक्खन। तो ये देखिए, जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा से देख लें। ठीक है, तो इसमें हरा धनिया चेक करें, इसकी खुशबू, इसका जायका, उफ, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो इसी तरह से इसके ऊपर एक और हम पराठा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये भी इसकी ब्यूटी, इसकी ग्रेस है, इसकी अट्रैक्शन है कि थोड़ी सी फीलिंग आपको पराठे से बाहर नज़र आए। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पराठा है, जो रोटी है, वो बहुत बारीक है और ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। मोटी लेयर होगी वो कभी भी जो आपकी फीलिंग है वो बाहर नहीं आएगी, तो वो फिर पराठा क्रिस्पी भी नहीं बनता। तो इसी तरह से इसको भी पलटेंगे, घी लगाएंगे, दोनों साइड से पकाएंगे और फ्लेम जो है वो ऑलमोस्ट हमने हाई ही रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कि फूल इसके जो हैं वो ब्लैक कलर के हो जाएं, ये गोल्डन कलर हमें चाहिए। सो मीडियम टाइप आपने जो फ्लेम है वो रखना है। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह, ये भी पराठा जो हमारा है आलू का पराठा है, सर्दी का मौसम है तो ये देखिए तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम ये देखिए प्लेट में निकाल लिए हैं। हम यहाँ पे करेंगे इसकी फाइनल लुक और बाकी पराठे बनाएंगी अम्मी। तो ये लीजिए, इनको मैंने काट के इस तरह से प्लेट में रख दिया है। इसको आप कटिंग करके रखें, वैसे ही रखें जैसे आपका दिल करे, आप इसे सर्व कीजिए। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी अंदर से फिलिंग तो बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे इस तरह से प्लेन दही के साथ आप इसे सर्व कीजिए, बहुत मज़े का लगता है। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये देखिए गर्मा गर्म आलू का पराठा। तो इस तरह से आप इसे लेंगे और इसको आप थोड़ा सा छोटा इसका बाइट तैयार करें, इस तरह से डिप करें, खाएं और मज़े करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।